हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया एंड अंकित वाडी सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और ये बुक एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एमटीएस आदि परीक्षाओं के लिए जबरदस्त बुक है। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और अलग और यूनिक तरीके से आपको कराया जाएगा। जो इस बुक में क्वेश्चनों का सॉल्यूशन है, उन सभी सॉल्यूशन से आपको बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा और एक नए अंदाज में टेक्निकल तरीके से माइंड से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने इजी और आसान होगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 71 आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन का साधारण तरीका आपको सिखाया जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा कि माइंड का यूज कैसे करना है। बहुत इजी और आसान तरीके से आप माइंड का यूज करके क्वेश्चनों को सरल और आसान बना सकते हैं। चलिए, 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम की औसत आयु 27 वर्ष है। तो 11 खिलाड़ियों की आयु का योग आ जाएगा। यहाँ पर योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। औसत 27 है, संख्या 11 है, तो योग आ जाएगा 11 सते 77, 7 हासिल 11 दूनी 22, 7 29, 297 योग आ गया 11 खिलाड़ियों की आयु का योग। अब जैसे ही उस टीम में 2 और खिलाड़ी शामिल हुए तो औसत आयु 26 साल हो गया। तो 2 और खिलाड़ी आ जाने से व्यक्तियों की संख्या 13 हो गई। अब उनकी आयु का योग हो जाएगा। योग बराबर फिर औसत गुणा संख्या। औसत इस बार 26 हो गया, संख्या उनकी 13 है, तो यहाँ पर इनका योग आ जाएगा औसत गुणा संख्या के माध्यम से। तो देखिए, यहाँ पर हम इनका योग करते हैं। 13 छिका 78, 7 हासिल 13 दूनी 26 और 7, ये हो गया 13 दूनी 26, 4 30, 3 33, 33 हो गया ये। अब आप जानेंगे कि यहाँ पर 13 व्यक्तियों की आयु का योग है और इसमें 11 व्यक्तियों की आयु का योग है। तो जो इसमें 2 व्यक्ति शामिल हुए हैं उनकी आयु का योग आ जाएगा। अगर हम इसमें से इसको घटाए तो 2 व्यक्तियों की आयु का योग हमें मिल जाएगा। 8 में 7 घटाएंगे 1, 13 में से 9 घटाएंगे 4, 2 में से 2 घटाएंगे 0। अब जैसे ही मैं अगर 2 से 41 को भाग करूंगा तो दोनों की औसत आयु आ जाएगी। तो 20.5 होता है। देखिए, 20.5 दूनी 41, 2 से ये कटेगा 20.5। तो ये है उन 2 व्यक्तियों की औसत आयु 20.5। ऑप्शन डी इज राइट। तो देखो फ्रेंड, ये है आपके लिए सिंपल तरीका। आप अच्छा ये भी है, गलत ये भी नहीं है, अच्छा ये भी है, बट थोड़ा सा और स्टैंडर्ड और आप माइंड लगाइए, क्योंकि कंपटीशन का नाम ही माइंड यूज करना है। तो कैसे करते हैं, चलिए देख लेते हैं। एक और तरीका आप देखिए और उससे भी आप क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं, जिसको हम बताते हैं माइंड और यूनिक तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन केवल लैंग्वेज से ही होता है। कुछ नहीं करना, लैंग्वेज को थोड़ा अच्छी तरह समझना। कैसे करना है, इजी बनाना। देखो, 11 व्यक्तियों की औसत आयु 27 साल है। देखिए, आपके सामने सिंपल सा तरीका आ जाएगा। 11 व्यक्तियों की औसत आयु 27 साल है। क्लियर? 2 व्यक्ति शामिल हो गए, अब औसत आयु 26 साल हो गई। अब आप ध्यान से देखो, 2 व्यक्तियों के शामिल हो जाने से औसत आयु 26 हो गई। अब देखो, 2 व्यक्ति वे भी औसत आयु 26 में ही काउंटिंग हो गए दोनों। तो दोनों की आयु का योग 56 हो जाए, वो 26 दूनी 52 हो जाएगा। दोनों की आयु का योग 26 दूनी 52 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब ये 52 तो हो गया, लेकिन इनकी औसत आयु 26 रह गई। पहले थी कितनी? 27 थी। एक औसत आयु कम हो गई, एक व्यक्ति से एक कम हो गई। तो 11 व्यक्ति है तो 11 वर्ष कम हो गई 11। और ये जो 11 वर्ष यहाँ से निकाले हैं तो उन दोनों व्यक्तियों की आयु के इसमें जुड़ गए योग में। यहाँ से भी ले लिए ना इन्होंने। देखो, 2 के आ जाने से औसत आयु उन्होंने कम करा दी। कम कैसे करा दी? इनसे ले लिए, यानी एक कम आयु के आए, 27 साल से कम आयु के आए, इसीलिए इन्होंने क्या किया, इनसे ले लिया। कितना लिया? 11 इसमें से घटा के नहीं, क्योंकि ये 26 में आ गए ना दोनों औसत में, तो 11 इसमें से घटा देंगे तो कितना हो गया? दोनों व्यक्तियों की आयु का योग 41 हो गया।
अब जैसे ही 2 से भाग करेंगे उनकी औसत आयु आ जाएगी 20.5। लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, बिल्कुल अलग सिंपल। देखो कैलकुलेशन भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं की गई, इसके अकॉर्डिंग गुणा वगैरह सिंपल तरीके से आपके सामने ये रहा आपके क्वेश्चन का जवाब। तो मैं इसलिए कहता हूँ थोड़ा सा माइंड का यूज कीजिए, नंबर 1 बन जाइए मैथ के अंदर। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, इसको भी हम बहुत स्टैंडर्ड तरीके से करेंगे। 139 खिलाड़ियों की एक कबड्डी टीम का औसत वजन कितना है देखिए 139। अब टैलेंटेड तरीके से करेंगे तकनीकी से। 139 खिलाड़ियों की औसत वजन दिया है 89 दिया है। यदि प्रबंधक का वजन शामिल किया जाता है, अब एक प्रबंधक आ गया उनमें, तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अब देखिए उसके आ जाने से औसत 1 किलोग्राम बढ़ गया। इसका मतलब अब सभी का औसत 89 की बजाय कितना हो गया, अब सभी का औसत जो 89 था 89 था वो 1 किलोग्राम औसत और बढ़ गया तो 90 हो गया। अब देखो 90 हो गया तो उसमें प्रबंधक का जो वजन है 90 आ जाएगा औसत के अकॉर्डिंग, 90 हो गया। लेकिन ये प्रबंधक 90 किलोग्राम से ज़्यादा है, क्योंकि 90 तो उसने अपना बना लिया, लेकिन इनका भी तो एवरेज बढ़ा दिया। पहले एवरेज था इनका 89, अब 90 कर दिया। तो इसका मतलब इसका वजन में से इसके इनके वजन में भी सम्मिट हो गया, मतलब बट गया, आके इन्हें मिल गया। तो कितना मिला इन्हें देखिए, एक का 89 था, अब प्रत्येक का 90 हो जाएगा, एक एक बढ़ जाएगा। तो 1 गुणा 139 और, तो 139 और इन्हें दे रखा है। तो इसका मतलब 139 प्लस 90, तो ये प्रबंधक का वजन था। तो देखिए अगर आप माइंड का यूज करें तो आप आसानी से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने ये रहा। देखिए अब इसको जोड़ दीजिए, प्रबंधक का वजन आ जाएगा 909 9 3 12 हासिल 1 1 2 229 किलोग्राम। देखिए 229 किलोग्राम, ऑप्शन बी इज राइट। देखिए फ्रेंड बहुत ही अच्छा और सुपर सॉल्यूशन आपके सामने, अगर माइंड का यूज किया जाए तो ऐसे ही हो जाता है, बस माइंड से ही। क्वेश्चन नंबर 73 देखो, क्वेश्चन नंबर 73, एक कक्षा में कुछ छात्रों के वजन का औसत 58.4 किलोग्राम था। जब 62.8 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 छात्र उस कक्षा में शामिल हुए तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन 0.55 किलोग्राम बढ़ गया। तो देखिए इक्वल टू इक्वल ही चलता है वैसे तो हर क्वेश्चन में, लेकिन मैं बार बार इसलिए नहीं बताता, शायद आप बोर हो जाए, तो मैं मेन जगह पर आपको बताऊंगा। जगह जगह मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप समझदार हैं देख सकते हो। देखो औसत कितना बड़ा है 0.55 और औसत बराबर होता है, देखिए औसत बराबर योग बटे पदों की कुल संख्या, औसत बराबर औसत। अब जब औसत इधर बड़ा है तो इधर पहले औसत था 58.4 किलोग्राम, जैसे ही 5 बंदे आए तो पिछले औसत से अब उनका औसत कितना बढ़ के आया है देख लीजिए। 8 में से 0.4 घटाएंगे तो 0.4 बचेगा, और 12 में से 8 घटाएंगे 4, ये बनता है औसत में वृद्धि। कितने बंदों पर वृद्धि हुई है, ये हुई है 5 बंदों पर, यानी 5 छात्रों पर औसत वृद्धि ये हुई है। तो पहले छात्रों की संख्या n थी, जैसे ही 5 छात्र आए तो n+5 हो गए हुए। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट इक्वल टू इक्वल बन जाता है, औसत बराबर योग बटे पदों की कुल संख्या, इक्वल टू इक्वल बन गया। बस ये भी इक्वल टू इक्वल ही होता है। तो चलिए अब इसको हल कर लीजिए। तो शुरू में कक्षा में छात्रों की संख्या n का मान हमें मालूम हो जाएगा, n यहाँ छात्रों की संख्या रिप्रेजेंट हो रही है। अब देखो यहाँ पर 2 दशमलव है, इधर 1 दशमलव है, तो 2 दशमलव और 1 दशमलव हटेगा और 1 0 और बढ़ जाएगी इधर, तभी 2 दशमलव से 2 दशमलव हटेगा। अब 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 5 से 5 काटा, 10 चौक 40,
तो इधर ले लेंगे n+5 बराबर 10 चौक 40, n बराबर 40 में से 5 घटाएंगे 35। तो आरंभ में छात्रों की संख्या थी 35। फिनिश। देखिए बिल्कुल इजी और आसान आपके लिए, ऑप्शन बी इज राइट। तो देखो इजी बनेगा हर एक क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं होगा, बस आपको माइंड और लैंग्वेज का यूज करना है और कुछ नहीं करना। देखिए इस क्वेश्चन में भी देखो मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये वाली सभी घटनाएं देखने को मिलेंगी और टैक्स भी मिलेगा। टैक्स यही तो होता है जो ये इसमें दिया होता है, एक डिफरेंट बात, एक स्टैंडर्ड टेक्निक। देखिए सलोनी द्वारा 4 पेपरों में प्राप्त औसत अंक 51, यानी कि सलोनी ने 4 पेपरों में 51 का औसत प्राप्त किया है और 5वें पेपर में उसे 56 अंक प्राप्त हुए। देखिए 5वें पेपर में कितने अंक प्राप्त हुए? 56, जो औसत से 5 ज्यादा है। पहला औसत हमारा 51 था, अब 56 अंक मिले हैं इसे 5वें पेपर में, तो ये 51 से 5 अंक ज्यादा है। अब देखो अगर हम सभी 5 पेपर का औसत देखें, पेपरों का औसत बिल्कुल सिंपल आसान औसत देख रहे हैं यहाँ पर 4 के तो ये हो गए 51 और जो 5वां पेपर है उसका भी 51 लेंगे, जो औसत से इसे 5 अंक ज्यादा मिले हैं, 56 अंक मिले हैं ना, तो 5 अंक ज्यादा मिले हैं। तो सभी 5 पेपरों का जो 51 औसत बनाया, पर जो शेष रह गए 56 में से 51 घटाएंगे, जो 5 शेष रहेंगे वे इन सभी 5 पेपरों में इक्वल बांट दिया जाएगा। तो देखो कितना औसत बढ़ेगा। अब जा 5 अंक रह गए ये और 5 पेपरों में बंटना है, औसत बढ़ जाएगा ये 5 × 5, एक औसत बढ़ गया तो एक और जोड़ेंगे, तो अब 52 औसत हो जाएगा। सभी 5 पेपरों का औसत 52, या डायरेक्ट भी लिख दीजिए ऐसे, देखो माइंड से बोलिए। 4 पेपरों का एवरेज 51 है, 5वें में उसे 51 से 5 अंक ज़्यादा मिले, यानी कि 56, तो 5 अंक ज़्यादा मिले, 5 भी उन्हीं 5 में बराबर बांट दीजिए। जब 4 का इसका 5 का मैंने 51 कर लिया और 5 रह गए, तो 5 में एक और बढ़ जाएगा, तो अब औसत 52 हो जाएगा। 51 के बाद 52। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप ऐसे लिख कर भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके हैं। अगर आप माइंड का यूज करें तो माइंड से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, बिल्कुल ईजी और आसान हो जाएगा, बिल्कुल ईजी हो जाते हैं हर एक क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 75, बहुत ही प्यारा और सुंदर सवाल आपके सामने, और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही आसान बनाया जाएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज, और इक्वल टू इक्वल। एक छात्रावास में 90 छात्र हैं। 30 नए छात्र भोजनालय में शामिल हुए और भोजनालय के दौरान खर्च में 560 रुपए की वृद्धि हो गई। अब देखिए 90 छात्र है तो उन पर खर्च भी आता होगा, प्रति छात्र के हिसाब से औसत खर्च आता होगा कुछ ना कुछ। तो देखो इक्वल टू इक्वल करेंगे। 90 छात्रों का औसत खर्च हमें मालूम नहीं, लेकिन उसका योग करेंगे। 90 गुणा एवरेज खर्च, ये हो गया उनका टोटल खर्च, ये होगा। आरंभ में एक छात्रावास में 90 छात्र है तो उनका खर्च ये बनता है, ये 90 छात्र है, उन पर कुछ ना कुछ एवरेज खर्च होता है, औसत खर्च होता है, तो योग में पता लग जाएगा कितना कुल खर्च हुआ, 90 गुणा औसत खर्च, तो योग हो गया उनके खर्चों का। क्लियर है? 30 नए छात्र भोजनालय में शामिल हुए। 90 छात्र थे, 30 नए आगे, अब हो गए 120। देखिए इक्वल टू इक्वल कैसे बनाया जाएगा, ये चीज समझनी है, यही तो माइंड है, यही तो आपको सोचना। ये शामिल हुए और भोजनालय के दौरान खर्च में, पहले खर्च ये होता था, अब 56 रुपये वो 560 रुपये की और वृद्धि हो गई। तो देखिए इधर जोड़ दिया मैंने 560 रुपये की और वृद्धि के लिए प्लस, कमी आ जाती माइनस। जबकि प्रति छात्र औसत व्यय, अब इधर लेंगे प्रति छात्र औसत व्यय, पहले औसत खर्च मालूम नहीं कितना था,
उसमें औसत व्यय में 10 तक की कमी आ जाती है ऐसे। तो भोजनालय का मूल खर्च बताओ। देखिए ये बन गया इक्वल टू इक्वल, ये है बेस्ट मेथड। अब इसको छोटा करेंगे, 120A और 90A, 90A इधर आकर घट जाएगा 30A बराबर 120 गुणा 10, ये हो जाएगा माइनस 1200, 1200 इधर आकर इसमें जुड़ जाएगा, 12 5 1760, ये हो गया हमारा। अब देखिए आरंभिक खर्च पूछ रहा है कितना है, इसको 90 बनाना, एक छात्रावास में 90 छात्रों का जो खर्च होता था वो पूछ रहा है, भोजनालय का मूल खर्च कितना है। तो ये 90 है, 90 बनाने के लिए मैंने क्या किया, 3 की गुणा कर दी 30 में, 30 3 90 हो गया, और इधर भी 3 की गुणा करेंगे तो मूल खर्च आ जाएगा 300, 3 छंग 18, 80 1 17 51 52, 5280 रुपये मूल खर्च होता था। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर इजी और आसान बन गया, ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। बिल्कुल देखने में तो सवाल काफ़ी बड़ा लग रहा है, बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत डिफिकल्ट ऐसा लग रहा है, लेकिन जब इसको लैंग्वेज से पढ़ेंगे समझेंगे बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए आप, एक स्कूल के दान अभियान सप्ताह के दौरान छात्रों ने सामूहिक रूप से स्कूल के प्रत्येक कार्य दिवस पर औसतन 8000 रुपये दान करने का संकल्प लिया। रविवार को छोड़कर दान सप्ताह के दौरान कोई अवकाश नहीं था, यानी ये सप्ताह में 7 दिन हैं और उसने क्या किया, एक दिन छोड़ दिया रविवार को, तो अब रह गए 6 दिन। तो औसत 6 दिनों का 8000 रुपये दान करने का संकल्प लिया। तो 6 गुणा 8000, 8 संग 48,000 रुपये टोटल दान करने का संकल्प लिया। ये हमें टोटल करना। उसने क्या किया, छात्रों ने सोमवार से शुक्रवार तक 1 2 3 4 5 दिनों का है, तो छठे दिन का पूछ रहा है। तो इन 5 दिनों का उसने दान इकट्ठा किया। इन 5 दिनों का दान, अगर हम इन 5 दिनों के दान को जोड़े तो कितना होता है, 34,009 होता है। इन 5 दिनों के दान को अगर जोड़े 34,009 होता है। अब 6 दिनों के टोटल में से ये 4 दिन, वो 5 दिनों का दान घटाए, 1 2 3 4 5 का घटाए, तो हमें मालूम हो जाएगा कि उसे शनिवार को कितना दान उन्हें इकट्ठा करना होगा। तो देखो 10 दाएं लेंगे, 10 में से 9 घटाएंगे 1, यहाँ रह जाएगा 9, यहाँ 9, यहाँ 7 में से 4 घटाएंगे 3, यहाँ 4 में से 3 घटाएंगे 1, 13,991। देखिए यही है क्या हमारी क्वेश्चन का आंसर, 13,991। तो देखने के लिए तो काफ़ी बड़ा, काफ़ी डिस्टर्ब कर देने वाला सवाल था, बट हो गया बिल्कुल ईजी और आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 77, बहुत ही प्यारा और सुंदर सवाल आपके सामने। समूह में कुछ लोगों का औसत भार 66 किलोग्राम था, तो योग कितना हो जाएगा। कुछ लोगों की संख्या n होगी, n गुणा औसत, योग हो जाएगा 66n। क्लियर है। देखो यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया, और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में होगा। जब 57.4 किलोग्राम और 63.6 किलोग्राम वजन वाले 2 लोग, इनका वजन हो गया कितना, 57.4 63.6, 0 हासिल 1, 7 3 10 1 11, 6 5 11 1 12, 121 किलोग्राम है इन 2 लोगों का। इन 2 लोगों का वजन ये 2 लोग इस वजन के समूह छोड़कर चले गए, और 65 78.8 और 67.2 किलोग्राम वजन वाले 3 लोग, इन 3 लोगों का वजन हो गया, अगर इन्हें जोड़ा जाए, ये हो गया 211 किलोग्राम होता है इनका वजन। ये समूह में शामिल हो गए, 2 गए 3 आ गए, तो एक और बढ़ गया व्यक्ति। देखो 2 चले गए 3 आ गए, तो एक व्यक्ति की संख्या और बढ़ गई। और यहाँ पर किलोग्राम वजन में कितनी वृद्धि होगी, 121 के गए
और 211 किलोग्राम के 3 आए, तो 211 में से 121 घटाएंगे, 0, 11 में से 2 घटाए 9, 1 में से 1 0, 90 किलोग्राम की वृद्धि होगी, तो प्लस 90 आ जाएगा यहाँ। और जितनी संख्या थी उसमें प्लस 1 व्यक्ति की संख्या और बढ़ गई, तो योग बटे पदों की संख्या, तो बराबर आ जाएगा औसत में वृद्धि। जब इधर वृद्धि होगी तो इधर भी औसत में वृद्धि होगी। कितना औसत बढ़ गया देखिए, औसत वजन में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि होगी। पहले औसत 66 था, अब हो गया 66 और 1 67.5, अब हो गया 67.5, 66 और 1 67.5। अब देखो इसको हल करेंगे और क्वेश्चन बिल्कुल ईजी व आसान हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अब इसको हल करेंगे, इसकी गुणा करेंगे 67.5 n प्लस 67.5 बराबर 66 n प्लस 90। तो क्या होगा, ये 66 इसमें से घट जाएंगे, 1.5 n बराबर 90 में से 1 घटेगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गए 9, 9 में से 7 गए 2, 8 में 6 गए 2, दशमलव से दशमलव काटा मैंने 15, 15 225, तो आरंभ में लोगों की संख्या थी 15, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। अब नया क्वेश्चन भी देखेंगे। देखो, कक्षा के 48 विद्यार्थियों का औसत भार 37 किलोग्राम है। अब वहां पर एक शिक्षक भी आ जाता है, तो वह भी उसी एवरेज का ले लेंगे हम। देखिए यहाँ पर टीचर का वजन बताना हमें, जितना पूरे समूह का औसत है वही औसत हम टीचर का ले लेते हैं 37, और टीचर के आ जाने से अब समूह में व्यक्तियों की संख्या 48 में एक टीचर और बढ़ गया, 49 हो गई, समूह में व्यक्तियों की संख्या 49 हो गई, तो औसत भार 1.2 किलोग्राम बढ़ गया। प्लस बढ़ गया का मतलब अध्यापक 37 किलोग्राम से अधिक वजन का आया, तभी तो औसत किलोग्राम बढ़ गया, तो प्लस लगा दिया। 49 लोग थे, 1.2 किलोग्राम वृद्धि हो गई, तो यहाँ से बढ़ा हुआ वजन पता लग जाएगा। अध्यापक 37 किलोग्राम से और कितना बढ़ के आया, फिर दोनों को जोड़ लेंगे, अध्यापक का टोटल या कुल वजन हमें ज्ञात हो जाएगा। चलिए 37 प्लस 12 नंबर 108, 10 12 48, 10 58, एक अंक छोड़कर दशमलव, अब इसे जोड़ेंगे 0.8, 8 7 15 हासिल 1, 6 3 9 95.8, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 95.8, ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 79, देखिए क्वेश्चन नंबर 79 बहुत ही प्यारे तरीके से हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। एक स्कूल भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 325 रुपये शुल्क लिया गया और सीनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 400 रुपये शुल्क लिया गया। देखिए जूनियर स्कूल और सीनियर स्कूल के छात्रों से जूनियर से 325 रुपये, सीनियर से 400 रुपये शुल्क लिया गया। यदि जूनियर स्कूल के 80 छात्र हैं, कितने छात्र हैं इसके, 80 छात्र हैं, और प्रति छात्र संयुक्त औसत शुल्क 352 रुपये था, कुल 352 रुपये। देखिए यहाँ पर हम एलिगेशन लगाएंगे, आमने सामने का अंतर लिखेंगे ऐसे। तो सीनियर स्कूल के कितने छात्र भ्रमण के लिए गए, ये पूछा है, कितने छात्र भ्रमण के लिए गए। बहुत आसान और सिंपल तरीका आपके सामने। देखो हर एक सवाल इक्वल टू इक्वल से होता है। देखो यहाँ पर ये एलिगेशन है, बट एलिगेशन में भी इक्वल टू इक्वल आ जाता है। कैसे, देखिए आमने सामने का अंतर लिखेंगे हम, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर हो गया 48, और इधर दोनों का अंतर हो गया हमारा, ये हो गया 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गए 2, 27। अब देखो ये 48 जो रेशो आया, ये 80 छात्रों की संख्या के बराबर रिप्रेजेंट हो रहा है। देखो 8 6 48, 8 10 80,
या 16 3 48, 16 पंजे 80, ऐसे कर दीजिए। क्लियर। अब हम क्या लिखेंगे, 5/3 बराबर 1 रेशो की वैल्यू है 5/3। इसकी गुणा इधर करेंगे तो सीनियर छात्रों की संख्या आ जाएगी 27 गुणा 5/3। तो 3 नम 27, 9 पंजे 45, 45 छात्र थे सीनियर। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट। अब नंबर 80 देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन से आपको कराया जाएगा। 263 उर्वरक बेगों का औसत वजन 63 किलोग्राम है। यदि बॉक्स के वजन को शामिल किया जाए, बॉक्स के वजन की बात कर रहा है, तो उर्वरक बेग के औसत वजन में 0.8 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। बॉक्स का वजन बताए। तो देखिए बॉक्स का वजन बताना है 263 गुणा 0.8। यहाँ पर गुणा करेंगे 0.8 की वृद्धि 263 में करेंगे तो बॉक्स का वजन आ जाएगा 8 3 24, 1 अंक छोड़कर दशमलव, 8 6 48, 2 50, 5 8 दूनी 16, 5 21, 210.4। देखिए बहुत आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया।